हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे रेलवे ग्रुप डी मैथ्स के वो सारे क्वेश्चन जो 7-10-2022 को थर्ड शिफ्ट में आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, 10 डिब्बे में 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात ये है। नोटों की संख्या का अनुपात दोस्तों क्या है, ये है। डिब्बे में कुल नगद राशि कितनी है, ये 3360। उस डिब्बे में 20 रुपए के नोटों की संख्या, देखो अगर आप नोटों को रुपए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, इसको भी एक्स, इसको भी एक्स, तो टोटल पैसे आ जाएंगे कितने होगा, 10 की 3 से गुना करेंगे 30x, प्लस 20 पंजे 100x, प्लस 7 पंजे 35 350x। और ये टोटल पैसे आ गए, और ये पैसे कितने हैं, 3360। यहाँ से 350, 450 और 30, 480x की वैल्यू आएगी 3360। जीरो से जीरो कैंसिल, एक्स की वैल्यू आएगी 336/48। 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 बचे कितना, 9, 12 8 96। इसको काटेंगे क्या आएगा, 7 आएगा। एक्स की वैल्यू 7, तो इसने पूछा है 20 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, 5x है, तो 5x की वैल्यू 7 है, तो 5x की वैल्यू क्या आएगी, 7 पंजे 35। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, 50 एक समान वस्तुएं 550 रुपए के कुल मूल्य पर खरीदी जाती है। उनमें से 1/5 को 10% हानि पर बेच दिया जाता है और पूरे व्यवहार पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष बची वस्तु को प्रति इकाई विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे टोटल कितनी वस्तु है, 550। 1/5 को 50 में से दोस्तों 1/5 निकालेंगे, 10 वस्तुओं को बेच दिया इसने कितने पे, 10% की हानि पे, इसका 9/10 में बेच दिया। और पूरे व्यवहार में 20% का लाभ हुआ, मतलब कि उसने 550 का 20% निकालोगे और इसमें जोड़ोगे 110। 110 टोटल वस्तुओं कितने बेच दी उसने, ये बेच दी 550 प्लस 110, 660 में। और यहाँ पे देखो 10 वस्तुएं तो बेच दी इसने इस रेट में, तो इसका मतलब 40 आर्टिकल बच गए। या आप सीधा निकाल लो, एक वस्तु कितने की पड़ेगी, 11 की। एक वस्तु दोस्तों 10% हानि, देखो 50 वस्तु 550 की खरीदी, तो एक वस्तु कितने की कहेंगे आप, 11 की खरीदी। अब बेच दिया इसको, एक वस्तु को कितने में, 10% की हानि पर, मतलब कि इसका 9/10 में बेच दिया एक वस्तु को। बची कितनी, 40 वस्तुओं को आपको बताना है कितने प्रॉफिट पे बेचा होगा। अब यहाँ से देखो 40 टोटल ओवरऑल कमाना 20%, इसका 20% 660 रुपये कमाना चाहता हूँ, तो ये 40 वस्तु कितने की बेचेगा वो। ये तो एक वस्तु का था जो एसपी, तो यहाँ पे 10 वस्तु कितना आएगा, ये आएगा। तो इसमें से माइनस कर दो, 11 99 माइनस करोगे इसमें से 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 100 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 560। ठीक है, तो हमने तो 99 माइनस करना है, तो एक इसमें क्या कर दो, जोड़ दो 561। तो 561 क्या है, 40 वस्तुओं का क्या है, एसपी है। तो एक वस्तु क्या आएगा, 561/40। 4 से भाग करो इसको, 4 एकम 4, 4 चौकी 16, जीरो। ठीक है, फिर 4 दूनी 8 ऐसे आएगा, और बटे में 10 भी है, तो ये आएगा 14.025। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, पाइप पी एक टंकी को 28 मिनट में भर सकता है और पाइप क्यू 35 मिनट में भर सकता है। टंकी खाली होने पर यदि पाइप पी और क्यू एक साथ खोला जाता है तो 12 मिनट के बाद पी को बंद कर दिया जाता है, तो शेष टंकी को भरने में क्यू कितना टाइम लेगा। देखो पी है, एक क्यू है, ये पी है, मान लो ये क्यू है। ये भर सकता है पी 28 मिनट में, ये भर सकता है क्यू 35 मिनट में। 28 और 35 का एलसीएम आएगा, 35 दूनी 70, 35 105, 35 चौका 140। ये 1 मिनट में कितना भरेगा, 28 पंजे 140, 5 भरेगा। ये भरेगा 1 मिनट में 4 भरेगा। अब काम करवाना है 140, पी और पी को 12 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है। ठीक है, 12 मिनट तक तो दोनों ने काम करा, मतलब 1 मिनट में कितना करते हैं, 5 + 4, 1 मिनट में इतना करते हैं, 12 मिनट दोनों थे, तो काम कितना हो गया, 5 4 9 12 में 108, 108 काम हो गया। अब इसमें से माइनस करेंगे दोस्तों 108, तो बचा कितना, 32। कहता है शेष काम टंकी, तो शेष टंकी को भरने में क्यू कितना समय लगेगा। अब 32 क्यू कितने टाइम में भरेगा,
तो 1 मिनट में 4 बढ़ता है, बढ़वाना 32 है, 4 अट्ठा 32, लगेंगे 8 मिनट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, हिमालय ओरिले बोरो प्लस, दो ये दिया है 3 विभिन्न कंपनियों के सैनिटाइजर का उत्पादन मिलियन टन में। 2018 से 2020 तक हिमालय कंपनी के सैनिटाइजर उत्पादन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? 2018 से दोस्तों 20 तक किसमें? हिमालय। हिमालय कौन सा? ये ब्लू दिख रहा है जो 2018 में कितना था? ये था 40, और 2020 में कितना हो गया? 70 हो गया। तो वृद्धि कितनी हुई? 30 की, 40 के पीछे। ठीक है, 3/4 आएगा। 3/4 किसके बराबर होता है? 75% के। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, दो अंकों वाली एक संख्या में धाई के स्थान पर मौजूद अंक इकाई के स्थान पर मौजूद अंक का दोगुना है। ठीक है, कहता है दोस्तों दहाई के स्थान पर मौजूद अंक इकाई के स्थान के अंक का दोगुना है। देखो इसमें तो दोगुना है नहीं, ये तो बार हो गया। आप मूल संख्या याद कीजिए, इसमें दोगुना है, इसमें भी है, इन तीनों में दोगुना है। यदि अंकों को स्थान पर बदल दिया जाए तो इस प्रकार बनी संख्या मूल संख्या से 9 कम होती है। देखो मान लो 63 है, अब इनको आपस में बदलेंगे, मूल संख्या क्या है? 9 कम होनी चाहिए, तो यहाँ पे 9 कम नहीं होगी, इसमें 42 है दोस्तों, चेंज करेंगे तो 9 कम नहीं होगी यहाँ पे। अब देखो 21 है, 21 में उल्टा कर दोगे इसका, 12 माइनस करोगे तो डिफरेंस कितना का आता है? 9 का आता है। हम कह सकते हैं ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से करना है। क्वेश्चन नंबर 6, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसकी समानांतर भुजाओं की लंबाई 20 और 12 सेंटीमीटर, समांतर भुजाओं के बीच की लंबन दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 सम ऑफ अपोजिट पैरेलल साइड, 20 और 12 32, और इनटू में इनकी जो हाइट होती है, इनके बीच की दूरी, और ये है 160 के बराबर। यहाँ से 32 15 160 होता है, तो एच की वैल्यू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितनी आएगी? 5 दूनी 10 आएगी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, एक समचतुर्भुज एक पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 146 और इसका एक विकर्ण 55 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो यहाँ से पेरीमीटर ये है, तो चारों भुजाएं बराबर होती है, तो एक साइड कितनी आएगी? ये आ जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए ये होता है 1/d1² प्लस d2², ये होता है 4a² के बराबर, मतलब कि 1/46 इंटू में 1/46, चार साइड है तो एक आएगी, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, दिस बटे दिस, यहाँ से एक 4 से एक 4 कैंसिल, 2 पे काटूंगा ये आएगा 73, ये 2 पे काटूंगा 73, ये आएगा 73 का स्क्वायर। अब d1 एक की वैल्यू क्या है? 55 है, एक विकर्ण, तो मतलब 55 का स्क्वायर इसमें से माइनस कर दो, ये आएगी एक जो बच गया उस डायगोनल का स्क्वायर। ठीक है, मान लो ये d1 की वैल्यू गिवन थी, तो d2 की का स्क्वायर ये इसके बराबर होगा। अब a माइनस बी ए प्लस बी, 73 माइनस 15 करोगे कितना आएगा? ये आएगा 15 और 3 18, और ऐड करोगे 7 और 5 12 120 128। अब ये d2 की वैल्यू आएगी, यहाँ से दूसरा डायगोनल आएगा, इसका रूट हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या है? सारे का रूट। अब ये आ गई हमारे पास d2 की वैल्यू। यहाँ से एरिया होता है रोम्बस का 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 ए की वैल्यू 55 डायगोनल, और एक आ गया हमारे पास ये। ठीक है, 128 गुना, इसको लिख सकते हैं देखो 36, 2 इसका कर दो आधा 64। अब इसका रूट करोगे 36 का 6 आएगा, और इसका रूट करोगे 8 आएगा, 2 से काटेंगे क्या आएगा? ये 4 आएगा, 4 किए 12, या आप कह सकते हो 55 का डबल करोगे 110, 110 का डबल 220 गुना 6, 22 का 132 होता है, ये आएगा ऑप्शन थर्ड 1320।
एरिया क्या है 1320, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, 891 का स्क्वायर 892 के स्क्वायर बीच कितने पूर्णांक आते हैं? ठीक है, हाउ मेनी इंटीजर्स इन लाइज बिटवीन 892 का स्क्वायर माइन, ठीक है, इंटू बिटवीन 891 का स्क्वायर, इनके बीच बताना है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं 892 का स्क्वायर माइनस कर देते हैं 891 का स्क्वायर। कैसे? मैं अगर आपसे पूछूं 10 और 5 के बीच कितने नंबर हैं, तो आप करोगे 10 माइनस 5 क्या आता है 5। क्या इसके बीच 5 नंबर हैं? तो दोस्तों 5 नहीं है, 4 है, क्योंकि देखो 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, तो एक एक्स्ट्रा माइनस कर देते हैं हम, क्योंकि एक साइड वाला जो नंबर है वो ये वाला रह जाता है, तो एक माइनस एक्स्ट्रा माइनस कर देते हैं। तो एक इसमें से माइनस कर देंगे, तो इनमें के बीच जो पूर्णांक होंगे वो आ जाएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होगा ए माइनस बी ए प्लस बी। तो 8 से 91 माइनस एक दोस्तों, एक तो आ जाएगा हमारे पास 892 माइनस एक, और एक इनका सम, सम कितना होगा 8 8 16, 8 8 16, 1600, 9 और 9 18, 180, 1780, 2 और 1 3, 1783 माइनस एक है। 1783 माइनस एक करेंगे तो कितना आएगा 1782 आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, यदि 11 से 13 अंकों वाली संख्या 98 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये संख्या अगर 98 से विभाज्य है तो हमें x की वैल्यू बतानी है। ये सॉरी हम गलत पढ़ गए दोस्तों, हिंदी में देखो गलत है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बनेगी। इंग्लिश में पढ़ के देखो, इफ द 13 डिजिट नंबर, ये 13 डिजिट नंबर है, ये 98 इस नंबर का इंक्लूड है, ठीक है, इस डिविजल बाय 11 से डिवाइड होता है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट क्या है, 11 से डिविजिबल है। अगर 11 से नंबर डिविजिबल है ना, तो 11 से वो नंबर डिविजिबल होता है जिसका सम अल्टरनेटिव डिजिट डिजिट का जो डिफरेंस है 11 से भाग होता है, वही 11 से भाग होगा। तो अल्टरनेट जो डिजिट है उनका डिफरेंस लेंगे दोस्तों, तो देखो 3 5 8, 7 15, 2 17, 17 और 4 23, 23 प्लस एक्स, और ये प्लस 8, 23 प्लस एक्स प्लस 8, तो कितना होगा 31 प्लस एक्स, 23 और 8 31 प्लस एक्स। अब ये दिया, अब ये लेंगे 4 8 हजार 12, 12 6 18, 18 और 3 21 और 3 1 24, 24 24 और 9, 24 और 9, 24 और 9 होगा दोस्तों कितना 33। ये डिफरेंस कितना x, ये बचेगा हमारे पास x माइनस 2। अब ये नंबर अगर 11 से भाग करना आपको, तो x की वैल्यू क्या है, सम ये डिफरेंस x 11 से भाग होना चाहिए, तो डिफरेंस कितना बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। 0 दोस्तों भाग होता है 11 से, ठीक है, तो x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 2, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, यदि दिस, ये आपस में प्रोपोर्शन है तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो 8/9 बराबर होगा 24/y के, 8 दिया 24, तो y की वैल्यू आएगी दोस्तों, देखो 8/9 24/y, 8 दिया 24 और y की वैल्यू क्या आएगी 9 है, y क्रॉस मल्टीप्लाई करके 9 है 27, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, पाइप के एक पानी की टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, 10 घंटे में भर सकता है। पानी की टंकी खाली होने पर पाइप के को अकेला खोला जाता है। जब पानी की टंकी का आधा हिस्सा पाइप के से भर जाता है तो उसी तरह के 4 पाइप खोल दिए जाते हैं। पानी की टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? अब देखो 10 घंटे में पाइप के भर सकता है, तो इसका मतलब जब दोस्तों आधा हिस्सा भर जाता है तो 1 घंटे में एक भरेगा, तो टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं 10 घंटे में 10 भरता है, टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं टैंक की 10। अब आधा जब भर जाता है, आधा कितने में भरेगा 5 घंटे में भरेगा, 5 घंटे तो ये हो गए। अब बचा कितना काम, 5 काम बच गया। अब 5 काम जब बच गया, जब पानी की टंकी का आधा हिस्सा पाइप के से भर जाता है तो उसी तरह के 4 और पाइप खोल दिए जाते हैं। अब के तो एक काम करता ही करता है, 4 और के टाइप की जो एफिशिएंसी एक है के की, ऐसे ऐसे 4 के 4 और खोलेंगे तो मतलब इनकी एफिशिएंसी टोटल 4 ये हो जाएगी, टोटल 5 हो जाएगी। मतलब ये मिलके पांचों के 5 पाइप 1 घंटे में 5 भरते हैं, तो इसका मतलब 5 और भरवाना था हमें, तो 1 घंटा यहाँ लग जाएगा।
तो टोटल कितने लगेंगे, 6 घंटे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, यदि कक्षा 1, 2 और 4 में लड़कों की संख्या, ये है दोस्तों लड़कियों की संख्या, ठीक है, लड़कियों की संख्या दी है और कक्षाएं दी है। अब आपको बताना है कक्षा 1, 2, 4 में लड़कों की कुल संख्या उन्हीं कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या से 27 अधिक है। तो कक्षा 1, 2 और 4 में लड़कों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 1, 2, 4 में लड़कियां कितनी है? एक में है 24, 2 में है 28 लड़कियां और 4 में कितनी है? 18 लड़कियां। और इससे 27 अधिक क्या है? लड़कों की संख्या। तो 27 ऐड कर दो, डायरेक्ट बताओ अभी कितना हो गया। देखो 28 और 24 कितना होगा? 52 होगा, 52 होगा। 52 प्लस 18 जोड़ोगे 70, 70 में 27 ऐड करोगे कितना होगा? 97। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कौन सा द्विघात समीकरण है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग है, फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? एक्स की पावर 2 आती है, प्लस एक एक्स की टर्म आती है, प्लस कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन सी बनेगी। यहाँ पे दोस्तों एक्स की टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये तो नहीं है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये भी नहीं है। यहाँ पे एक्स की टर्म है प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2 1, और ये 2x दोस्तों इस साइड आके माइनस होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर की टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अगर इसको हम खोल के देखते हैं, ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर, ये -2 इधर आके प्लस हो जाएगा 3। ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, राजेश की बेटी की आयु राजेश की पत्नी की आयु की 1/3 है। राजेश की पत्नी की आयु राजेश की आयु का 3/4 है, तथा राजेश की आयु राजेश के पिता की आयु का 3/5 है। तो यदि राजेश के पिता की आयु 60 वर्ष है, तो राजेश की बेटी की आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों उसके पिता की आयु कितनी है? 60 वर्ष है। अब बेटी को किससे रिलेट किया इसने? राजेश की आयु की 3, राजेश की पत्नी की आयु राजेश की आयु, राजेश की बेटी की आयु राजेश की आयु का 1/3 है। तो यहाँ से पिता की दोस्तों राजेश की आयु राजेश के पिता का आयु का 3/5 है, ठीक है। तो आपको देना राजेश की बेटी की आयु ज्ञात करें। अगर राजेश के पिता की आयु 60 वर्ष है, तो राजेश की आयु कितनी होगी फिर? इसका 3/5, इसका 3/5 निकालोगे, ये आएगा 5 से काटूंगा 12, 3, 36। 36 का 1/3, राजेश की आयु का 1/3 क्या है? उसकी बेटी की आयु, ये आएगा 12। सॉरी, ये तो पत्नी की आयु का था, ये क्या है? राजेश की बेटी की आयु पत्नी की आयु का 1/3 है। तो पहले क्या निकालनी पड़ेगी? पत्नी की आयु निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब राजेश की तो आ गई हमारे पास कितनी? 36। अब उसकी पत्नी की आयु क्या आएगी? राजेश की पत्नी की आयु राजेश की आयु का 3/4, मतलब 36 का 3/4 निकालोगे पहले आप, फिर उसका निकालोगे, ये पत्नी की आएगी, उसका 1/3 निकालोगे, 12 आएगा, 12, 3, 36, 3, 3, 9, ठीक है। तो बेटी की आयु क्या आएगी? 9 वर्ष। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, इफ a and b are the root of the quadratic equation x minus m x minus n बराबर है k, then the root of the equation x minus a x minus b बराबर है -k r। अब ए और बी इसके रूट है, तो ये सेटिस्फाई करेंगे, तो ये होगा x माइनस ए, एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस, देखो एक सेकेंड, इसके रूट है दोस्तों x माइनस एम एक्स माइनस एन बराबर है के। इसके ए और बी क्या है? इसके रूट है। और अब क्या बताना है? x माइनस ए एक्स माइनस बी, ये बराबर है -k के। ए और बी इसके इक्वेशन के क्या थे? रूट थे। अब यहां से अगर हम माइनस, देखो सेम बना देंगे इक्वेशन, ये होगा x माइनस ए, इसको लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेंगे दोस्तों, तो ये होगा b माइनस एक्स, ऐसे लिख दो, या फिर इसको लिख दो -k x प्लस बी बराबर है कि। अब यह कंडीशन क्या बनेगी? तो इसका मतलब, ठीक है, तो आपको बताना है इसके रूट देन द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो इसके रूट क्या आएंगे? कंपेयर करेंगे तो हम, तो यहाँ पे क्या आएगा?
एम, तो इसका मतलब एक दूसरे इक्विवेलेंट होंगे, तो ये आएंगे एम और एन, आएंगे एम और एन, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, सेल के दौरान 1500 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 5% और 12% की दो क्रमिक छूट दी जा रही है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 15% और 12% की छूट दी जा रही है, तो इसकी हम निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट छूट। तो डायरेक्ट हम निकाल देंगे दोस्तों, इक्विवेलेंट छूट क्या होगी, 5% प्लस 12% माइनस 5 × 12, 60 डिवाइड बाई 100, ये आएगी 0.6%। 12×5 = 17, तो 16.4% इक्विवेलेंट डिस्काउंट आएगा। ठीक है, तो अब इसका इतना निकाल के इसमें से माइनस कर दो, 1500 का आप निकालोगे 164/1000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 164 का आधा कर दूंगा 82 आएगा, इसका डबल कर दूंगा 30 आएगा, बटे में क्या है 10 है, इससे ये कैंसिल। तो 3 दूनी 6, 3 × 8 = 24, 246 में से माइनस करोगे आप, किस में से, 500 में से, 1500 में से, 15 में से 200 गए 1300, 1300 में से 46 गई दोस्तों, कितना बचेगा 1254। ठीक है, राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन है थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, सिंपलीफाई, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। ये है x+1 x-1, तो ये होगा तो a+b a-b, तो x² - 1, x² + 1 है ये, a-b a+b, ये होगा x⁴ -1 हो जाएगा। बचा कौन सा हमारा ऑप्शन राइट, कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, सिंपलीफाई, इसको सिंपलीफाई करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, सीधा इसका रैशनलाइजेशन कर दो। तो रैशनलाइजेशन करेंगे दोस्तों, 1 प्लस नीचे वाले का अपोजिट से, तो ऊपर हो जाएगा 1 + कोस का होल स्क्वायर, तो 1 + कोस हो जाएगा ऊपर, तो और नीचे a² - b², तो ये हो जाएगा 1 - कोस स्क्वायर x, हो जाएगा साइन स्क्वायर x, तो सीधा स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये आएगा साइन x। ठीक है, अब इसको अलग अलग करेंगे तो 1/sin क्या होगा, कोशिकेंट x होगा, प्लस कोस बाय साइन कोट x होगा, तो ये किसके बराबर आएगा, कोशिकेंट x प्लस कोट x, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए d1² + d2² होता है दोस्तों 4² तो ये होगा 144 + 256, इन दोनों का जोड़ बराबर है 4a² के बराबर होता है। 6 × 4 = 10, एक कैरी, 5 और 5 = 10, 0 एक कैरी, ये आएगा 400, तो इससे कैंसिल आउट करेंगे, 100 बराबर है a², तो a की वैल्यू क्या आएगी 10 आएगी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, if 3 is added to each of odd digit and 2 is subtracted from each of the even digit in the given number, what will be the sum of the digit which are the second from the left and the third from the right? सेकंड लेफ्ट से और थर्ड राइट से, इनका सम आपको बताना है। अब कहता है 3 ऐड किया है ईच ओड डिजिट और 2 सब्ट्रैक्ट किया ईच इवन में से। ठीक है, 3 ओड में ऐड कर दो, 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2 इवन में सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 6, ये आएगा 2, ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। अब लेफ्ट से सेकंड 2 और राइट से तीसरा 1 2 3 8, इनका सम क्या आएगा 10 आएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, यदि त्रिभुज एबीसी समरूप है डी एफ के, ए बी बराबर है 6, डी ई बराबर है 8, ई एफ बराबर है 10, एफ डी बराबर 14, तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है डी एफ के, तो ये ए बी सी है, ये है डी ई एफ के समरूप है। ए बी बराबर है 6 है, डी ई बराबर है 8 है, डी ई बराबर है 8 है, ई एफ बराबर है 10 है, एफ डी बराबर है 14 है। तो देखो अब इनका रेशियो क्या होगा कोरस्पोंडिंग साइड का, अगर ये 8 है दोस्तों, ठीक है, तो ये 8 है और ये है 6, तो जो जो इनका रेशियो बनता है एक दूसरे का 3 4 बनता है, तो एक साइड होगी इसका 3/4, एक साइड हो जाएगी इसका 3/4।
तो ये होगा हमारे पास जो परिमाप हो जाएगा 6 प्लस इसका 3/4, तो ये आएगा 2 पे काटेंगे इसको, 7 या 21/2, और इसका 3/4 30/15/2, 2 से मल्टी ये हम कर दो, इनका 2 एलसीएम आ गया सभी का, ये होगा 12। ठीक है, ये कितना होगा 12, 15 और 21 36, 36 और 12 48/2, क्या आएगा 24 आएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, दो संख्याओं का मैट्रिक्स समापवर्त्य HCF 47 सेंटीमीटर है, सॉरी 47 है। यदि इन संख्याओं का गुणनफल दिशा है तो इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको पता होना चाहिए दोनों HCF तो दोनों संख्या में कॉमन है, एक मान लेते हैं 47x है, एक है 47y, इनका जो प्रोडक्ट है किसके बराबर है 66 27 के बराबर है। तो एक संख्या क्या आएगी, एक संख्या आएगी, इसको भाग करो 47 से, तो 47 से भाग करेंगे तो 47 एकम 47, बचेगा कितना 13, तो ये हो गया, और 6 19, फिर जाएगा कितने पे 4 पे, 47 दूनी 94, 94 का डबल होता है 188, बचेगा 4, 47 एकम, 47 आएगा, 47 एकम 47। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं दोस्तों, 47 से काटा, इसको लिख दिया मैंने 47 इंटू में 141, और इस ये भी 47 से भाग होता है, 3 पे जाएगा 3 इंटू में 47 इंटू में 47। ठीक है, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ से 47 दो थे, दोनों से तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो जो फैक्टर बनेंगे 1 और 3 बनेंगे, मतलब एक होगी 47 इंटू में दिस 1, एक होगी 47 इंटू में 3, तो बड़ी संख्या क्या होगी 47 इंटू में 3, मतलब कि क्या आएगा 47 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 141, तो बड़ी संख्या होगी 141, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, -2 है, माइनस है, फिर बार, ये है दोस्तों 3, अब ये 3 ये क्या है देखो, 4 - 5 करेंगे -1 आएगा, और माइनस बार भी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 4। ठीक है, कितना हो जाएगा -1 माइनस प्लस 4 हो गया, और 4 - 3 क्या आएगा दोस्तों माइनस का, ये आएगा माइनस का 1, तो माइनस के 2 और माइनस का 1, माइनस का सॉरी ये माइनस का 1 निकलेगा यहाँ से, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास -1 बचेगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपको x के नीचे भी पावर ऊपर भी, तो यहाँ से x की बात दोस्तों -3 है, और ऊपर है, सीधा आप ऊपर ऐसे करो, इसकी जो पावर है -3 दूनी 6, -6 हो जाएगी, तो x की पावर नीचे जाके +6 हो जाएगी, y की पावर -6 है, ऊपर -6, और ये 2 से गुणा के माइनस के y की पावर -12 ऊपर, दोस्तों नीचे हो जाएगी प्लस के 12, और लेकिन माइनस के 3 है, तो कितनी आएगी x की पावर, या आप इसको ऐसे छोड़ो, और भी आसान तरीके से करते हैं इसको। अब देखो -3 है पावर ऊपर वाले की, तो नीचे तो हो जाएगा सीधा प्लस हो जाएगी नीचे जाके, तो नीचे x की पावर 3 आएगा, और y की पावर 6 आएगा दोस्तों, और z की पावर 3 आएगा, और ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा y की पावर 3। ठीक है, और ये हो जाएगा, अब सारे का स्क्वायर है ऊपर, अब इसको सोल्व करो, अब ऊपर क्या आएगा देखो, स्क्वायर करेंगे तो y की पावर 6 आ जाएगा ऊपर, नीचे x की पावर 6 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे, और y की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा, जब आप इसको ऊपर क्या है सारे का स्क्वायर है, और z की पावर कितनी हो जाएगी 6। अब ये y की पावर 6 नीचे आके माइनस हो जाएगी, तो x की पावर 6, y की पावर 6, z की पावर 6, 6 पावर बचेगी सभी की, तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 25, इन आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले काउंट करते हैं नंबर ऑफ टर्म, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोस्तों 8 है नंबर ऑफ टर्म, तो माध्यिका क्या होगी n/2 टर्म और n/2
टू प्लस वन टर्म, इन दोनों का लेना है आपको एवरेज। कब? जब इनका क्या निकालोगे आप, जब आप इसको अरेंज कर दोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब 8/2 चौथी और एक टर्म आएगी पांचवी, चौथी और पांचवी टर्म को जोड़ना है, उसका क्या निकालना है आपको, एवरेज निकालना है। अब देखो, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे इसको, सबसे पहली टर्म कौन सी आएगी, पहली तो ये आएगी, दूसरी दोस्तों फिर ये आएगी, तीसरी टर्म आएगी ये आएगी, चौथी कौन सी बची, ये 8.1, पांचवी 8.1 के बाद क्या आएगा, ये आएगा 9.9, इनका एवरेज निकालना है। तो 8 9 17 और एक ये 18/2 क्या आएगा 9, मीडियन आएगी 9, ऑप्शन 4 इज करेक्ट।